कक्षा 10 गणित के इस पीरियड में सभी छात्र एवं छात्राओं का एक बार फिर स्वागत है। आज हम कुछ त्रिकोणमितीय कोणों की निष्पत्तियों के विषय में जानेंगे। देखिए, पहले 45 अंश की त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं हम। एक त्रिभुज हमने समद्विबाहु बना लिया। देखिए, एक कोण बी 90 अंश है, ए 45 अंश है, तो बी सी भी 45 अंश होगा। अब इसका एक भुजा हमने ए मानी, दूसरी भी ए मान लेंगे क्योंकि दोनों बराबर कोण है इसलिए बराबर होंगी। अब कर्ण निकाल लेंगे इसका ए सी इज इक्वल टू ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बराबर अंडर रूट 2 ए स्क्वायर या ए अंडर रूट 2। इसका मान आ गया ए सी का। अब देखिए, यदि त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है और कोण बी 45 अंश है, सी 45 अंश होगा, हमने बता दिया पहले आपको ये। अब क्या साइन 45 का मान निकालना है, तो साइन 45 अंश ये ले लिया हमने। क्या होगा, साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण ए बटा यानी ए बटा ए अंडर रूट 2। ये है ए अंडर रूट 2, ए से ए कट गया, 1 बटा अंडर रूट 2 आ गया। ऐसी cos 45 लिखेंगे आधार बटे कर्ण। आधार कितना ए और कर्ण कितना ए अंडर रूट 2, तो यहाँ भी ए से ए कट गया, 1 बटा अंडर रूट 2, दोनों मान सेम आ गए। अब निकालेंगे tan 45। tan 45 क्या होता, लंब बटे आधार। लंब इसका ए है, आधार भी ए है, तो ए बटा ए बराबर 1 आ गया। tan 45 का मान भी 1 आ गया। अब इसी प्रकार से हम कौशिक का निकालेंगे। कौशिक क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो क्या होता है, कर्ण कितना ए अंडर रूट 2 बटा ए से कट गया, अंडर रूट 2 आ गया। इसी तरीके से sec 45 का मान निकालेंगे। sec 45 का होता है कर्ण बटे आधार, तो ए अंडर रूट 2 बटे ए, यहाँ भी ए कट गया तो अंडर रूट 2 आ गया। तो sec 45 का मान कितना आ गया, अंडर रूट 2। इसी प्रकार से निकालेंगे cot 45 का मान। cot 45 का होता है आधार बटे लंब। आधार भी ए है, लंब भी ए है, तो cot 45 का मान ए कटने के बाद 1 आ गया। इस तरीके से ये 45 अंश की निष्पत्तियां हमने निकाल ली। अब हम निकालते हैं 60 और 30 की निष्पत्तियां। पहले 30 की निकालेंगे, बाद में 60 की। तो अब हम इसके लिए कोई हमने समबाहु त्रिभुज मान लिया कोई भी, इसकी भुजा ए है और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। अब जब ये 60 का अंश है तो जब यहाँ से लंब डालेंगे हम, ये 30 का हो जाएगा, ये भी 30 का हो जाएगा। ये 60 का कोण हो गया। इस कोण से, इस त्रिभुज से हम सारे मान निकाल देंगे, 30 वाले भी और 60 वाले भी। तो हम पहले 30 के निकालते हैं। देखिए, साइन 30 में लंब बटे कर्ण होगा। लंब इसका साइन 30 वाले का, इसके लिए लंब ये आ जाएगा, तो ए एम बटे सी ए या ए सी, ए एम बटे ए सी। ए एम का मान कितना, ए बटा 2, क्योंकि ये पूरी ए है तो ये आधी ए बटा 2 हो जाएगी। तो ए बटा 2 और ये हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा तो 1 बटा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से cos 30 का मान निकालेंगे। cos 30 का मान सी एम बटे ए सी। सी एम, अब सी हम निकाल चुके हैं। सी एम क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होती है वो √3 बटा 2 भुजा होती है, यानी √3 बटा 2 ए या √3 ए बटा 2, इसका मान हो गया। तो सी एम हमने लिख दिया √3 बटा 2 ए और बटे में ए, क्योंकि कर्ण ए सी है तो ए हो गया, ए से ए कट गया तो इसका √3 बटा 2 आ गया। अब tan 30 का देखेंगे। tan 30 का ए एम बटे सी एम, तो ए बटा 2 बटे √3 बटा 2 ए। देखिए, ए एम कितनी थी हमारी, ये आधा थी, ए बटा 2 थी, और ये थी √3 बटा 2 ए। तो क्या हो जाएगा, इसमें से ए भी कट जाएगा और 2 से 2 भी कट जाएगा, तो कितना आएगा, 1 बटा √3 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा √3। इनके व्युत्क्रम के मान इस प्रकार लिख लेते हैं, क्योंकि ये व्युत्क्रमी होते हैं। साइन का होता है कौशिक, तो कौशिक 30 होता है 1 बटा साइन 30, तो 1 बटा 1 बटा 2 2 आ गया। ऐसे sec 30 का होता है 1 बटा cos 30, तो 1 बटा √3 बटा 2 2 बटा √3 आ गया। cot 30 का होता है 1 बटा tan 30, तो 1 बटा tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटा अंडर √3 ऊपर पहुंच जाएगा। इसी प्रकार 60 के मान निकाल लेंगे। 60 को एंगल हम ये मान लेंगे, ये वाला। तो देखिए, साइन 60 का मान क्या होता है, सी एम बटे लंब बटे कर्ण, सी एम बटे ए सी। तो सी एम कितना, √3 बटा 2 ए बटे ए से ए कट गया तो √3 बटा 2 आ गया। ऐसे cos 60 का क्या होगा, ए एम बटे ए सी, ए एम बटे ए सी, तो क्या हो जाएगा, ए बटा 2 और बटे ए से ए कट जाएगा, 1 बटा 2 हो जाएगा। tan 60 का मान सी एम बटे ए एम, ये √3 बटा 2 ए और बटे ए बटा 2, तो यहाँ 2 भी कट गया, ए भी कट गया, बटेगा √3 रह गया, तो tan 60 का मान √3 हो गया। इसी प्रकार इनके व्युत्क्रम निकाल देंगे। cosec 60 कितना हो जाएगा, 1 बटा साइन 60 बराबर 2 बटा √3, और sec 60 कितना हो जाएगा, 1 बटा cos 60 बराबर 2, और cot 60 कितना हो जाएगा, 1 बटा tan 60 बराबर 1 बटा √3। तो ये हमने 60, 45 और 30 के मान आपको
निकाल कर बताए। कल हम 0 और 90 के मानों के विषय में जानेंगे। तो आज का पीरियड में बस इतना ही, कल फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू।